हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इफ़, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी इफ़ स्टेटमेंट है। तो जो हमारी इफ़ स्टेटमेंट है ये चलती है किसी कंडीशन को चेक करने के लिए। मतलब जैसे अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि अगर आपके दोस्त ने पूछा कि क्या आप कॉलेज जाओगे, तो आपने उसको जवाब दिया अगर मौसम अच्छा हुआ तो मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे जो अगर की कंडीशन हुई ये यहाँ पर इफ़ की ही कंडीशन है प्रोग्रामिंग में। जैसे अब मैं इसे एक प्रोग्रामिंग के एग्जांपल से समझाता हूँ कि यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल बनाया एज। इस एज में मैंने इनपुट लिया एज को। अब जो वैल्यू यूज़र डालेगा अगर वो 18 से बड़ी हुई तो मेरा ये प्रिंट फंक्शन चलेगा। अगर 18 से बड़ी हुई तो ये प्रिंट फंक्शन तब मेरा चलेगा, वरना यहाँ नहीं चलेगा। जैसे अगर इसको हम कोडिंग के जरिए भी इम्प्लीमेंट करके देखें तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, लिखा हाँ एज इज इक्वल टू इंट इनपुट, और यहाँ पर मैसेज दे देते हैं यूज़र को एंटर एज। तो यहाँ पे यूज़र ने एज एंटर करनी है। अब अगर यदि उसकी एज क्या हुई 18 से ज़्यादा, एज ग्रेटर देन 18 है, तो यहाँ पर आपको इफ़ के बाद यहाँ कॉलन लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पर फिर ये आपके इंडेंट ब्लॉक आएंगे और ये आने ही चाहिए वरना एरर आएगी। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 तो आपको क्या प्रिंट करना है, सिंपल यहाँ पे आप मैसेज डाल दीजिए अबव 18। अब इसे मैं रन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एज डाली मैंने 15। मान लीजिए पहले हम ज़्यादा ही डालते हैं 20, तो अबव 18। और अगर मैं इसी प्रोग्राम में एज इससे कम डालूँ, मैंने एज डाली मान लीजिए 12, तो ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमने ये कंडीशन तो यहाँ भी रखी ही नहीं है कि अगर 18 से छोटी हुई एज तो क्या करना है। तो हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर एज 18 से ज़्यादा है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर 18 से कम है तो एल्स। अगर 18 से कम है तो क्या करना है, कॉलन यहाँ भी लगेगा, तो प्रिंट करना है बिलो। यहाँ मैसेज प्रिंट कर देते हैं हम बिलो 18। अब देखिए एज क्या है, मैंने डाली 23, तो अबव 18। अब अगर मैं इसी प्रोग्राम में एज कम डाल के देखते हैं, एज मैंने यहाँ पर डाली 10, तो बिलो 18। इफ़ एल्स की ये कंडीशन मेरी चल गई कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक चलेगा, तो ये नहीं चलेगा, और अगर ये नहीं चला तो ये चलेगा। अब जैसे मैं इसी में एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर एज 18 से ज़्यादा है तो प्रिंट करना है क्या, अबव 18। अगर 18 से कम है तो प्रिंट करना है बिलो 18, लेकिन अगर 18 है तो प्रिंट करना है 18। तो ये कैसे करेंगे, तो ये ऐसे करेंगे, ये हमारी जो एल्स की स्टेटमेंट है ये चली जाएगी इधर। हम यहाँ पर एक ऐड करेंगे एल इफ़। जैसा अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें आपने एल्स इफ़ के बारे में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ी है तो पाइथन में एलिफ की एक कंडीशन होती है, एक स्टेटमेंट होती है। यहाँ पर डालेंगे कि अगर एज 18 से छोटी है तो यहाँ हमें प्रिंट करना है बिलो 18, और हम इसको कर देते हैं एल्स 18। तो एल्स की कंडीशन में तो यही आ जाएगा कि अगर एज बराबर हुई तभी। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। इसे दोबारा रन करते हैं। एज यहाँ डालनी है, मान लीजिए मैं सबसे पहले 18 ही डाल के देखता हूँ, 18, तो 18 ही प्रिंट हुई है। अब अगर मैं इसी में दूसरी एज डालूँ ज़्यादा, मान लीजिए मैंने यहाँ डाली 50, तो अबव 18। और अगर यहाँ पे मैं 50 से कम मतलब 18 से कम डालूँ, तो जैसे मान लीजिए 10 डाली तो बिलो 18। तो ये हमारी तीनों स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है इफ़, फिर है एलिफ और फिर है एल्स।
इफ स्टेटमेंट तब चलेगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तब इफ के अंदर का ब्लॉक चलेगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर ये दूसरे ब्लॉक पे आएगा, एलिफ के ब्लॉक पे। और अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स का पार्ट चलेगा। अगर और ये इफ एलिफ ये बहुत सारी कंडीशंस हो सकते हैं, इसमें और भी कंडीशंस आप लगा सकते हैं। एलिफ के बाद और भी एलिफ ऐड कर सकते हैं, फिर उसके अंदर भी इफ लगा सकते हैं, आप इसकी नेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो अच्छा, अब मानिए कि अगर आपको कोई इफ़ या एल्स स्टेटमेंट के अंदर कुछ लिखना ही नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर एज इनपुट लिया। अब अगर एज यहाँ पर मेरी बिना पैरेंथेसिस के ही लिख लेते हैं, अगर मेरी एज यहाँ पर 18 से बड़ी हुई तो क्या करना है? तो मैं कुछ करना नहीं चाहता, सिंपल मेरा फंक्शन चलना चाहिए। और फिर यहाँ पर मैं एलिफ दूसरी कंडीशन लिख सकता हूँ, एज इज़ लेस देन 18, तो यहाँ प्रिंट कर देते हैं जैसे बिलो। और फिर यहाँ पर आप एल्स स्टेटमेंट लगाइए ना लगाइए कोई बात नहीं है, ऐसे भी चलेगा। ये देखिए एंटर एज, यहाँ पर मैंने मान लीजिए एज डाली 52, तो ये पास स्टेटमेंट की वजह से ये चल गया, क्योंकि एज तो कंडीशन तो ये वाली बिल्कुल सेटिस्फाई हुई कि एज हमारी 18 से ज़्यादा थी, लेकिन इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं थी जो चलती, कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं थी कि हमें कुछ डिस्प्ले होता, कोई फंक्शन या कोई टास्क यहाँ पर नहीं था, सिंपल पास स्टेटमेंट थी। तो ये यहाँ से रन हो गया और चल दिया प्रोग्राम। अगर मान लीजिए आप कहीं कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ आपको कोई कंडीशन चेक करके अगर वहाँ कुछ करना नहीं है तो आप पास फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इफ़, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।